सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपके कुछ जिज्ञासाओं को लेकर के उसका समाधान प्रस्तुत करने आया हूँ। एक जिज्ञासा है कि डिजीज एक्स क्या है, इससे बचने का उपाय क्या है। पहली बात तो यह है कि डिजीज एक्स जो है अभी वास्तविकता में मौजूद नहीं है, या तो अभी मीडिया में चल रहा है। वैज्ञानिक अभी इस पर शोध कर रहे हैं। डिजीज एक्स को अभी किसी में पाया नहीं गया है, तो फिर इसकी चर्चा इस वजह से क्यों हो रही है। तो ऐसा है कि स्पेकुलेशन है। कभी भी जैसे मैथमेटिक्स में हम लोग कोई किसी चीज़ का मान निकालना होता है तो लेट द वैल्यू बी एक्स करके हम लोग मान निकालते हैं कि इसका मूल्य जो है, मान लिया कि यह जो है इसका मूल्य एक्स है, उसी तरह से मान लिया कि यह बीमारी एक्स है। ऐसा है। कहने का मतलब यह है कि बायोलॉजी में भी एक्स मान करके चला जाता है, यानी वह वायरस, वह बैक्टीरिया, वह अलगा, वह फंगस जो बीमारी पैदा करने में सक्षम हो सकता है तो उसको एक्स कहा जाता है। परंतु यहाँ पर एक्स उसके लिए प्रयुक्त किया जा रहा है जो सबसे ज़्यादा खतरनाक हो मनुष्यों के लिए। तो आप जानते ही हैं कि जो वायरस होते हैं वे आरएनए के बने होते हैं। आरएनए अर्थात राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो यह जो है आरएनए का ही बदला हुआ रूप जो है डीएनए होता है। तो डीएनए में क्या होता है कि उसका जो बेस पेयर होता है उसमें थायमिन होता है और आरएनए में उसकी जगह पर यूरेसिल होता है। यही अंतर होता है। बाकी एडेनिन और साइटोसिन और ग्वानिन सेम होते हैं। अब इसमें क्या है कि ये वायरस के विषय में तो सबको पता है, जो बायोलॉजी थोड़ा भी पढ़े हैं, कि वायरस जो है यह लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का होता है। अर्थात अगर हमारे शरीर में प्रवेश कर जाए तो यह सक्रिय हो सकता है और डिजीज पैदा कर देता है। लेकिन अगर शरीर के बाहर हो जाए तो यह वस्तु जैसा, क्रिस्टल जैसा, पदार्थ जैसा रहता है बाहर। तो यह निष्क्रिय रहता है, ये मरता नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कि कोई वायरस बहुत पहले का हो, वो और वायरस को क्या है, थोड़ा सा बहुत अपना बदलाव करना है। प्रेशर में बदलाव हो गया, टेम्परेचर में बदलाव हो गया, ह्यूमिडिटी में बदलाव हो जाता है, तो उसके कारण वो जो है थोड़ा बहुत अपने में बदलाव कर लेता है। और बदलाव कर लेने से क्या होता है, वो नया वायरस बन जाता है। नया वायरस बनने में उसको बहुत थोड़ा सा एक बेस पेयर बदला, नया वायरस हो गया। तो उसके सीक्वेंस में थोड़ा बहुत बदलाव आने से वो नए सिरे से फिर वो हो जाता है और हम लोग की इम्यूनिटी जो है वो फिर या तो उसको रोक सकती है या नहीं भी रोक सकती है। उसके ऊपर है कि कितना वायरुलेंट हो गया हुआ, यानी वह कितना समर्थ हो गया बीमारी पैदा करने में। तो ऐसे नए नए वायरस जो है बनते रहते हैं। तो बनते तो रहते हैं बराबर ही, लेकिन हम लोग
का जो इम्यून सिस्टम है वह उसको ख़त्म करता रहता है, हटाता रहता है। वह नोटिस में तब आ जाता है जिस समय हम लोग की जो इम्यूनिटी है वह कमज़ोर पड़ जाती है और वह जो है हम लोग के शरीर में बीमारी पैदा करने में समर्थ हो जाता है। तब उसे मेडिकल साइंस जो है नोटिस कर लेता है। तो वह फिर कितना ज़्यादा वो फैल सकता है उसके आधार पर है, और वह जो बीमारी पैदा करता है तो कितना जो लीथल है, कितना उसकी मोर्टेलिटी रेट कितना हाई है, उसके आधार पर वो तय होता है। तो अभी जो कोविड-19 आया था तो उसने बहुत कहर मचाया। फिर भी उसका जो मोर्टेलिटी रेट जो था बहुत ज़्यादा नहीं आंका गया है, वो सिर्फ 5% के आसपास है, यानी 100 में से सिर्फ 5 आदमी मरेंगे। लेकिन फैलता था बहुत ज़्यादा, क्योंकि एयरबॉर्न वो था तो बहुत ज़्यादा फैल रहा था वो, क्योंकि श्वास के जरिए वो चल रहा था। उसी तरह से अगर देखा जाए तो लिथैलिटी के मामले में इबोला वायरस है वह काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। उसमें मोर्टेलिटी रेट 60% है, यानी 60% लोग उसमें मर जाते हैं। 100 में से 60 मर जाते हैं। और उसमें क्या है कि सब तरह शरीर से खून निकलना शुरू हो जाता था, नाक से, मुंह से, कान से, आँख से, मल द्वार से, मूत्र द्वार से खून निकलना शुरू, नस फाड़ देता था। तो काफ़ी खतरनाक मृत्यु देता था। उससे मरीज को उसको ठीक से वो करने में, उसको रिवाइव करने में बहुत मुश्किल काम था। वो स्वस्थ नहीं हो पाता था, बहुत जल्दी मर जाते। तो 60 आदमी मर जाते थे। तो साइंटिस्ट ये सोच रहे हैं कि अगर इबोला वायरस जो आज तक का सबसे ज़्यादा डेथ रेट वाला था, अगर वह इसके साथ हो जाए, कोविड-19 की तरह अगर वो हो जाए, दोनों का मतलब एक हाइब्रिड आ जाए जिसमें कि ये दोनों मिल जाएं, तो क्या हो, तो बड़ी खतरनाक कॉम्बिनेशन हो जाएगा। फैलेगा कोविड की तरह, मारेगा इबोला की तरह। तो यह जो है, इसी को वे सब एक्स मान रहे हैं मूलतः। वैसे एक्स तो कोई भी हो जाएगा, लेकिन वे एक्स इसको ज़्यादा मान रहे हैं। यह खतरनाक हो सकता है सबसे ज़्यादा। इनके बीच वाला भी कोई आ सकता है जो थोड़ा कम हो खतरनाक, लेकिन मैक्सिमम खतरनाक ये हो सकता है अभी तक संभावित। तो यह जो है मानव जाति के लिए बहुत विनाशकारी हो जाएगा। अब इसमें प्रश्न यह उठता है, वैसे भी हर मनुष्य सोचता है कि अगर ये हो जाए तो क्या होगा, तो हम कैसे बचेंगे। तो पहले से ही वैज्ञानिक सब जो है इस पर शोध करना शुरू कर देते हैं। तो WHO ने शोध करना शुरू कर दिया इस पर। साइंटिस्टों को कह दिया अपना शोध शुरू कर दो, वैक्सीन कैसे बनेगी उस पर विचार करो, कौन सी दवाई काम करेगी उस पर विचार करो। तो ऐसा ही चलता रहता है। अभी हाल फिलहाल में एक वायरस के विषय में ये बात आई है कि 48,500 वर्ष पुराना एक वायरस जो है वो निकल गया है साइबेरिया से। तो वह वायरस जो उतना पुराना था, अभी तक निष्क्रिय था, बर्फ़ में दबा था, तो बर्फ़ पिघलने से वो बाहर आ गया। इस तरह से बर्फ़ पिघलने से बहुत सारे वायरस आ जाएंगे। तो वैसे वायरस जो बर्फ़ पिघलने से सक्रिय हो गए हैं, वापस आ गए हैं, वे मानव में क्या कहर मचाएंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आपको एक बात बताऊं, इससे बचने के उपाय के विषय में है। मनुष्य अब तक बचता आया है तो अपनी इम्यूनिटी के बल पर ही बचता आया। वैक्सीन में क्या होता है, इम्यूनिटी ही बढ़ाई जाती है। कोविड-19 में इम्यूनिटी ही बढ़ी थी हम लोग की, 6 महीना के लिए इम्यूनिटी बढ़ाई जा रही थी वैक्सीन से। लेकिन
वैक्सीन का डोज लेने के बाद भी कितने लोगों में उसका प्रभाव बाद में भी देखा गया, उसका आफ्टर इफेक्ट अभी भी है। और हमारे अंगों के ऊपर कुछ अस्थायी प्रभाव वो डाल के चला गया। हमारे में कुछ इम्यूनिटी डेवलप कर दिया, कुछ विकास ही कर दिया। कहने का तात्पर्य है कि या तो वैक्सीन लगा के या बिना वैक्सीन के ही जो अपनी इम्यूनिटी को अधिक बढ़ा लेगा वही बच जाएगा। शुरुआती थोड़े बहुत प्रभाव आ करके वो झेल जाएगा उससे। कहने का मतलब है कि स्वयं को मजबूत बनाना है। स्वयं को मजबूत किस तरह से हम बना सकते हैं, हम अपना रक्षा कवच कैसे मजबूत कर सकते हैं? तो प्राणायाम से कर सकते हैं, मंत्र से कर सकते हैं, और अच्छे भोजन से कर सकते हैं, और जो हमारी इम्यूनिटी को घटाते हों ऐसे भोजन से दूर रह करके, ऐसी आदतों से दूर रह करके हम कर सकते हैं। तो हम अपनी इम्यूनिटी बढ़ा लें, ऐसा उपाय करें। इम्यूनिटी बढ़ाया कैसे जा सकता है, उसके ऊपर वीडियो बना हुआ पहले का, उसको मैं दोहराऊंगा नहीं, मोटे तौर पर आपको संक्षेप में बता देता हूँ। आप चाहें तो वहाँ जाके देख सकते हैं, जो इम्यूनिटी का वीडियो पड़ा हुआ है। आप प्राणायाम कीजिए 1 घंटा के आसपास डेली। मंत्र जाप कीजिए आधे घंटे के आसपास, और शाकाहारी भोजन लीजिए, मांसाहारी भोजन से दूर रहिए, और अपने को शुद्ध और पवित्र बनाए रखिए। कुत्सित विचारों से बचिए, कुत्सित भावनाओं से बचिए, तो आप की इम्यूनिटी बढ़ी रहेगी। अच्छी नींद लीजिए, क्योंकि निद्रा में ही हम लोग की इम्यूनिटी बढ़ती है। नींद अच्छी नहीं आने से इम्यूनिटी घट जाएगी। बहुत अत्यधिक तनाव से हम लोग की इम्यूनिटी घट जाती है। तो तनाव से दूर रहने का उपाय ये है कि ध्यान में जाइए, तो आधा घंटा ध्यान में भी बैठा कीजिए। तो इस तरह से आप इम्यूनिटी अपनी बढ़ा सकते हैं। भगवत भजन गाते रहिए, निष्काम सेवा में लगिए, देश के लिए, समाज के लिए, अन्य सभी पशु पक्षी प्राणियों के लिए कुछ न कुछ योगदान अवश्य करते रहिए। इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। और प्रकृति के करीब रहिए। प्रकृति से जितना दूर रहेंगे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता उतनी घट जाएगी। शुद्ध वायु लीजिए, धूप लीजिए, धूप से हम लोग की इम्यूनिटी बढ़ जाती है। तेल मालिश भी करते रहिए, खेलते रहिए, और कुछ जीवन में एंजॉयमेंट भी कीजिए। संगीत में रुचि लीजिए, नृत्य में रुचि लीजिए। तो इन सब में रुचि आप लेंगे तो आपका लाइफ काफ़ी अच्छा रहेगा, और रोग से भी वैसे ही लोग बचे रहते हैं। जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड रहते हैं, कोई भी रोग उन्हें बहुत जल्दी पकड़ लेता है। तो डिजीज एक्स की चिंता करने के बजाय अपने इम्यूनिटी को बढ़ाइए। XYZ जो भी आएगा आप निपट लेंगे उससे। हरिओम।